अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप मेरे साथ मिलकर स्टीम एजुकेशन के उर्दू के दूसरा कदम के कायदे से हरूफ तहजी सीख रहे हैं। उससे पहले हमने आपको नए नए हरूफ सिखाए, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ सिखाई और नई नई कहानियाँ भी तो सुनाई, और उसमें नए नए अल्फाज बनाना सीखे आपने, और दो नई सरगर्मियाँ भी तो की। वो कौन सी? मसम्मतें और मसव्वतें। तो नन्हे दोस्तों, आज भी हम करने जा रहे हैं नया हर्फ और बहुत सी नई नई सरगर्मियाँ। आज तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही मज़े की कहानी, क्योंकि उसी कहानी में छुपा है आपका नया दोस्त, आपका नया सबक। तो चलें शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ये है दिलावर की कहानी। दिलावर एक जिम्मेदार लड़का है और वो अपने ख़ानदान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। दिलावर के दादा की तबीयत ख़राब रहती है। दिलावर रोज़ उनको दूध के साथ दवाई देता है। आज तो दिलावर की छोटी बहन दानिया के भी दांत में दर्द है। दिलावर की दादी जान ने दानिया के लिए दलिया बनाया और दानिया ने दस्तरखान पे बैठकर मज़े से दलिया खाया। दिलावर की दादी जान ने उसे कहा कि बेटा मेरे साथ दर्जी पे चलो, तो वो फ़ौरन मान गया। वो दोनों दर्जी की दुकान पर गए। दादी ने अच्छे कपड़े सिलाई करने पर दर्जी को दुआ दी और वो दोनों घर रवाना हो गए। नन्हे दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। सबक सीखा, आपने गौर किया कि दिलावर एक बहुत ही जिम्मेदार लड़का है। वो अपने ख़ानदान के तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। प्यारे बच्चों, अब इस किताब के सफ़े पे देखिए कितनी अच्छी तस्वीर हैं। ये वही कहानी है जो मैंने अभी आपको सुनाई थी। इसमें क्या क्या था? दिलावर के दादा ने दूध के साथ दवाई खाई। दादी ने अच्छे कपड़े सिलाई करने पर दर्जी को दुआ दी। दानिया के दांत में दर्द था, इसलिए उसने दस्तरखान पर सिर्फ दलिया खाया। नन्हे बच्चों, ये जो आपको लाल रंग के अल्फाज नज़र आ रहे हैं अलग से, इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? द। एक दफ़ा दोबारा दोहराएंगे ये अल्फाज। द दिलावर, द दादा, द दूध, द दवाई, द दादी, द दर्जी, द दुआ, और बच्ची का क्या नाम था? शाबाश, दानिया। दानिया, द दांत, द दर्द, द दस्तरखान और द दलिया। अब देखिए ये ऊपर बड़ा सा क्या लिखा हुआ है? द यानी के दाल। दाल द, दाल द। नन्हे दोस्तों, अब नीचे देखिए। अब हम जानेंगे कि दाल दा से और कौन कौन से नए अल्फाज शुरू होते हैं। ये नीचे देखिए, ये हरा भरा सा बड़ा सा क्या है? शाबाश, आप कितने समझदार हैं। आपको तो पता है ये है दरख्त, द दरख्त। अब ये देखिए, ये किसकी तस्वीर है? सफ़ेद सफ़ेद सी, ये है दांत, द दांत। और ये देखिए, ये डब्बे में क्या है? छोटी सी डिब्बिया में है स्याही, और इस डिब्बिया को कहते हैं दवात। हम कलम के अंदर स्याही भर के लिखते हैं, और स्याही किस में होती है? दवात में। शाबाश प्यारे बच्चों, अब अपना सफ़ा पलटिए। तो देखिए ये किसकी तस्वीर है? शाबाश, द दरख्त। इसमें आप रंग भरेंगे और बहुत ही खूबसूरत सफाई से रंग भरिएगा। अब अपनी पेंसिल पकड़िए और द को हम लिखेंगे। बहुत ही आसान है, बस आपने एक छोटा सा खम बनाना है। बाएं जानिब खम बनाइए। शाबाश, तो क्या बन गया? दाल। छोटा सा एक खम बनाएं तो क्या बना? दाल। और आपने गौर किया कि दाल के ऊपर ना तो कोई छोटी तोएं हैं, ना ही कोई नुक्ता है, तो दाल खाली है। दाल खाली, दाल कहता है द। अब इसी तरह ही नीचे दिए गए हुए नुक्तों पे आपने पेंसिल फेर के दाल द लिखना है। अब ऊपर आइए, हम करेंगे सरगर्मी। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये वही सरगर्मी है। मसव्वतों से मसम्मतों की अरकान साजी करेंगे। द आ दा, द ओ दो,
د ای دی د اے دے. اب نیچے دیکھیے, دال زبر دا, دال زیر دی, دال پیش دو. جی ہاں پیارے بچوں, یہ دونوں وہی سرگرمیاں ہیں جو پچھلے ہم نے سبق میں کی تھیں. ہر تصویر کے نام کے پہلے حرف کے گرد دائرہ لگائیں گے. دانت د دانت یعنی کہ دال کے گرد دائرہ لگائیں گے. دروازہ, پھر سے دال پر آپ دائرہ لگائیں گے. چاند یعنی کہ چھ پہ دائرہ لگائیں گے. شاباش پیارے بچوں, آج کا آپ کا یہ سبق مکمل ہوا. پیارے بچوں, امید ہے آپ کو کہانی بہت اچھی لگی ہوگی. اس میں آپ نے بہت سے نئے نئے الفاظ سیکھے, ہم نے آپ کو ان کی ادائیگی سکھا دی اور آپ کو دال دا کا اچھا سا تعارف کرا دیا. ننے دوستو, آپ نے غور کیا اس میں ایک بچہ تھا دلاور, اور وہ کتنا ذمہ دار بچہ تھا. وہ اپنے خاندان کا کتنا خیال رکھتا تھا. وہ اپنے دادا کو وقت پہ دوائی دیتا تھا, اور اس نے اپنی بہن کا کتنا خیال رکھا کیونکہ اس کے دانت میں درد تھا. ننے دوستو, آپ کے گھر میں بھی تو بزرگ ہوں گے نا, آپ کے دادا دادی نانا نانی, ان کا بہت خیال رکھیں, ان کے پاس بیٹھیں. اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو دوائی دیں. اس کے علاوہ اپنے امی ابو کی گھر کے کاموں میں مدد ضرور کیا کریں. ننے دوستو, اب ہم ملیں گے اگلی دفعہ دال کے خاندان کے دوسرے حرف سے, اس کے دوسرے دوست سے. آپ نے اس سبق کی اچھے سے دہرائی ضرور کرنی ہے. امی ابو کے ساتھ مل کر QR کوڈ کو سکین کرنا سیکھیں اور اس کے متعلقہ ویڈیوز دیکھیں. اب اپنا بہت سا خیال رکھیں. ملیں گے اگلی دفعہ. اللہ حافظ.